वही गुफा थी जी उसी में शेर बैठता था बगल में। जी। वही स्वामी जी तपस्या करते, बड़े बड़े अजगर थे, सांप थे। स्वामी जी रहने लगे यहाँ तो शेर का आना जाना बंद हो गया। पूरा मन जो इधर उधर दौड़ता तो इसमें लगा दिए। देखते देखते अपने इष्ट के चरणों में, अंगूठे के नाखून में, एक बिंदु पे टिकाइए। इतना देखिए कि देखने वाला मन और जिसको देखने में बिल्कुल सुन। और ये हृदय विशेष जगह है। पर्वत की कंदराओं में साधना स्थल, दुर्लभ शैल चित्र, पहाड़ों से अनवरत बहती जल की धारा, गहरी खाइयां और चारों ओर से घिरे घनघोर जंगल के बीच महाराज सच्चिदानंद जी के परमहंस आश्रम ने यहाँ पर्यटन और अध्यात्म को एक सूत्र में पिरोकर रख दिया है। यहाँ बहुमूल्य औषधियाँ और जीवाश्म भी पाए जाते हैं। माना जाता है कि महाभारत काल में युधिष्ठिर और दक्ष का प्रसिद्ध संवाद यहीं के कुंड में हुआ था, जिसे अघमर्षण कुंड कहा जाता है। और अब हम पहुँच रहे हैं धार कुंडी क्षेत्र में, जो कि है चित्रकूट से 50 किलोमीटर दूर, और ये एक बहुत ही दिव्य स्थान है। मूलतः धारकुंडी जो है वो दो शब्दों से बना है, धार तथा कुंडी, यानी जल की धारा और जल कुंड। विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के दो पर्वत की संधियों से प्रवाहित होती जल की निर्मल धारा यहाँ के प्राकृतिक जल कुंड का निर्माण करती है। तो अभी हम पहुँच रहे थे तो रास्ते में रेलवे ट्रैक जो है वो गेट जो होता है वो बंद है, तो हमें यहाँ पर एक नीले से रंग का एक मंदिर सा दिखाई दिया है। तो हम वहाँ पर चलते हैं और देखते क्या है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने बताया जो यहाँ पे खड़े हुए थे कि माता काली का मंदिर है, मतलब देवी माता का मंदिर है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है और आपको दर्शन भी करा देते हैं। और इस मंदिर के आप दरवाजे देखेंगे, मतलब जो घुसने का एरिया वो इतना छोटा है कि हमें बहुत ही झुक कर यहाँ पे जाना पड़ रहा है, और सामने ही हमें दिखाई दे रही है बहुत ही प्राचीन सी मूर्ति। ट्रेन की आवाज़ आ चुकी है और इसका मतलब गेट खुलने वाला, और हम भाग के अब पहुंच रहे हैं अपने स्थान पर। श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी एक प्राचीन स्थल है और इसका वर्णन महाभारत काल में अघमर्षण तीर्थ के नाम से किया गया है। यही वो स्थान है जहां पर पांडवों ने तपस्या की, और यहीं पर युधिष्ठिर और यक्ष का जो संवाद था वो हुआ था। और साथ ही इस गुफा को, जो धारकुंडी आश्रम की गुफा है, उसे महात्मा वेद संज्ञक की तपस्थली भी माना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पे जहाँ एक तरफ लिखा है धारकुंडी आश्रम और लेफ्ट साइड में लिखा है टाइगर रिजर्व क्षेत्र। मतलब यहाँ पर जो शेर है वो बहुत ही आराम से सबको देखने को मिलते हैं, और बहुत बार लोगों ने यहाँ पर सड़क पर शेरों को घूमते आते जाते देखा है। तो इस स्थान से गुजर रहे हैं हम, इधर से पूरा आप ये समझिए घनघोर जंगल शुरू हो जाता है। हम आपको पूरा रास्ता वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा रास्ता हम आपको दिखाते जा रहे हैं, तो आप इतने थोड़े रास्ते से ही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किस तरीके का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। तो अब हम चलते हैं और आगे और देखते जाते हैं यहाँ पर क्या क्या रास्ते में। जंगल सा है पूरा, आप देखेंगे बीच की बस एक रोड छोटी सी दिख रही, पतली सी, बाकी दोनों साइड में आप देखेंगे दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है। तो मित्रों, जब तक हम आपको स्वामी जी के बारे में बताते चलते, जब तक हम आश्रम तक पहुंचते हैं, तो स्वामी जी के लिए बताते कि 19 साल से पहले का उनका कोई जीवन चरित्र के बारे में पता नहीं चलता कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इस तरह का कुछ भी नहीं पता, ना ही स्वामी जी ने कभी बताया। और इनके लिए बताते कि जब वो 19 साल के थे तो इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो जहाँ पे वो थे वहीं पर एक स्वामी सीताराम जी थे, तो उनसे उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर की तरफ जाना और मुझे घर परिवार ये सब छोड़ के कहीं दूर जाना है। तो स्वामी जी ने बोला कि जब तक आपको ईश्वर आज्ञा ना दे तब तक आप नहीं जाना है। तो एक दिन बताते हैं कि जब सो रहे थे तो उन्होंने सपने में देखा स्वामी जी ने कि बहुत सारे साधु हैं और वो खुद भी साधु वेश में हैं, और वो परिवार वाले मुस्कुरा रहे हैं और वो जा रहे हैं।
तब उन्होंने सीताराम जी को बताया तो उन्होंने कहा हाँ अब तुम्हें ईश्वर से आज्ञा मिल गई है, अब तुम जो है अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हो, मतलब घर परिवार छोड़ के तुम अपना जहाँ पे भी जाना चाहो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। तो फिर उनसे वो परमिशन लेके आज्ञा लेके फिर वो निकल पड़े अपनी यात्रा पर। और मित्रों देखिए हम पहुंच गए हैं आश्रम के बिल्कुल बाहर, और यहाँ बाहर आपको 2 बोर्ड दिखाई देंगे जिस पे लिखा है श्री परमहंस आश्रम और अघमर्षण कुंड। और यहाँ पर आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे में देखा, यहाँ आश्रम का ही सीसीटीवी कैमरा है, तो उसमें बहुत बार इस आश्रम के चारों तरफ शेर चीतों को घूमते हुए पाया गया है। और देखिए दोनों वही बोर्ड हैं जो हमने अभी पढ़ा था, अघमर्षण कुंड और आश्रम के लिए जो लिखा था, उसी बोर्ड के पीछे का ये पूरा सीसीटीवी कैमरे से हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इस आश्रम के अंदर चलते हैं और अपनी कहानी को हम जो है कंटिन्यू रखते हैं और आगे की बात बताते हैं। तो जब स्वामी जी वहाँ से निकले तो पहले वो अयोध्या पहुँचे और बहुत सारी जगह होते हुए चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट में जानकी कुंड आश्रम में श्री रणछोड़ दास महाराज जी के साथ उनको रहने का मौका मिला और वो उनसे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने आश्रम की सारी जो व्यवस्था थी वो स्वामी जी के हाथ में ही सौंप दी। तो अभी हमें यहाँ पर आश्रम में अंदर आते ही एक मिले हैं बाबा जी, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं फिर हम आगे की कहानी बताते हैं। परमहंस स्वामी जी जो थे यहाँ के, अच्छा, तो अभी वो हैं वर्तमान में, अभी हैं यहाँ नहीं है, बम्बई बदलापुर आश्रम में। अच्छा, बम्बई में बदलापुर आश्रम में। जी जी अच्छा, हाँ। और यहाँ पे फिर कौन अभी? बाबा लोग रहते हैं, अधिकारी जो यहाँ के। अच्छा, तो बाबा लोग से बात हो पाई कि मिल पाए? हाँ हो जाएगी। अच्छा, अब यहीं से नीचे उतर जाए। अनसुईया जी किस्सा उनके गुरु महाराज की बात है। हाँ, अनसुईया जी परमहंस महाराज जी रहते थे। हाँ हाँ, जी परमानंद महाराज जी। परमानंद महाराज जी। जी तो अनसुईया जी में थे, इनके गुरु हैं। अच्छा जी सर। और ये फिर वहाँ से 1956 में आए हैं यहाँ। अच्छा जी सर। यहाँ तब कुछ नहीं था, घोर जंगल था, बिल्कुल घना घोर निर्जन था। हाँ, तब तो बिल्कुल जंगल ही था पूरा। जी और तो क्या? वही गुफा थी जी, उसी में शेर बैठता था बगल में। जी, वही स्वामी जी तपस्या करते, बड़े बड़े अजगर थे, सांप थे। हाँ, स्वामी जी अकेले यहाँ। अब उन्हीं कृपा से देखिए नगर बसा हुआ। नगर बस गया। स्वामी के दर्शन होंगे ऑनलाइन से 12 बजे से 1 बजे तक पूरा। अच्छा, तो आप लोग ऐसा करें, अभी हम आश्रम के दर्शन तो कर ही सकते हैं। अभी कर सकते हैं। यदि रुकने का समय है तो आप 12 साढ़े 11 बजे गेट बंद हो जाता है। अच्छा, तो साढ़े 11 बजे के पहले यहाँ प्रवेश हो जाइए अंदर, ठीक है। और यहीं घूम भाग लीजिए। 12 बजे स्वामी जी दर्शन होंगे तो बैठ के दर्शन ले लीजिए। 12 बजे यहीं पे होंगे दर्शन? हाँ जी हाँ, लाइन से होते हैं। अच्छा, यहीं पर अंदर सत्संग हाल में। और उसके बाद 1 बजे भोजन प्रसाद के लेके। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये है सामने जो आश्रम है उसका मेन गेट, और ऊपर देखिए लिखा है श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। तो मित्रों हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं कि जब स्वामी जी श्री रणछोड़ दास महाराज जी के पास रहने लग गए तो एक बार सपने में हनुमान जी ने स्वामी जी को बोला कि 5 करोड़ राम नाम का नाम जपना है आपको। तो वहाँ से स्वामी जी जंगल के एकांत में जाके राम नाम का जाप करने लगे और जो भी फल फूल मिलता वो खाते। फिर दोबारा से एक बार हनुमान जी उनके स्वप्न में आए और कहा कि अनुसुईया आश्रम में श्री परमहंस महाराज जी के पास जाओ। तो 1945 में जो स्वामी जी थे वो परमहंस जी से मिले जाके अनुसुईया आश्रम में। तो मित्रों जब हम इस आश्रम के अंदर हम पहुंच रहे हैं तो देखिए राइट हैंड पे जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है वो वहाँ पे वॉशरूम वगैरह इस साइड में सारा, और ये लेफ्ट हैंड पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम आश्रम की तरफ पहुँच रहे हैं, मतलब जो आश्रम का जो मेन सेंट्रल एरिया उस साइड हम पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर आगे बढ़ के एक ऊपर ब्रिज जैसा आपको दिखाई देगा, तो वो ब्रिज जो है वो कनेक्ट कर रहा है ये दोनों साइड की बिल्डिंग को। और लेफ्ट साइड में जो है वो मुख्य जो उनका मंदिर है वो बना हुआ है, राइट में एक पूरा बरामदा बना हुआ है और मंदिर के आगे ही सीढ़ियां हैं जो गुफा की तरफ जाती हैं। तो हम वो सारा कुछ दिखाएंगे, लेकिन पहले हम एक बार आपको स्वामी जी की कहानी जो है वो पूरी डिटेल में बता देते हैं, फिर हम ये पूरा मंदिर गुफा सब कुछ आपको दिखाएंगे। अनुसुईया आश्रम पहुंचकर स्वामी जी ने परमहंस जी की बहुत सेवा की, बहुत सेवा भाव से सेवा की और बहुत ही ध्यान साधना अच्छी तरह से वहाँ पे की, जिससे कि परमहंस स्वामी जी जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहाँ पर जो भी साधु संत आए उन सब की सेवा स्वामी जी ने की और बहुत सारे साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत जगह जगह उन्होंने भ्रमण किया और अंत में जब जो हमारे परमहंस स्वामी जी थे उन्होंने कहा स्वामी जी से कि अगर तुम्हारी छाती में बाल हो तो धारकुंडी जाओ। तो स्वामी जी बोले कि मेरी छाती में तो बाल नहीं है, आप अपनी छाती के 1-2 बाल मुझे दे दीजिए। तो मैं धारकुंडी जाता हूँ। और फिर कहते हैं कि वहाँ से परमहंस जी का आशीर्वाद प्राप्त करके स्वामी जी इस जगह पे यानी कि धारकुंडी के जिस आश्रम में हम इस समय हैं यहाँ पर आ गए। और बताते हैं कि उस समय सारा जंगल था, ये सब कुछ तो बाद में गांव वालों ने धीरे धीरे
पता किया। जब बहुत समय के बाद किसी चरवाहे ने यहाँ पे स्वामी जी को देखा, फिर उसने गांव वालों को बताया, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे लोगों का कुछ सालों से आना जाना हुआ। पहले तो यहाँ पे पूरा घनघोर जंगल था और यहाँ पे इतने शेर और सांप ये सब रहते थे। और गुफा के लिए बताते हैं, स्वामी जी जिस जगह पे तपस्या करते थे वो एक शेर की गुफा थी, और जैसे ही स्वामी जी अपनी तपस्या आरंभ करते थे, शेर चुपचाप से उस गुफा से बाहर चला जाता था और बहुत सारे सांप उस जगह में गुफा में लटकते रहते थे, स्वामी जी के चारों तरफ घूमते रहते। आप देखिए सामने जो आसन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मुंह भी शेर का है अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड पे मुख्य मंदिर और राइट हैंड पे ये बरामदा है। तो पहले हम बरामदे वाले एरिया के चारों तरफ देखते हैं, फिर हम आपको मंदिर दिखाते हैं। और देखिए बरामदे में जो ये अलमारी जैसी शायद बनी है, क्या डिज़ाइन है मुझे समझ नहीं आया। इस पे जो लिखा हुआ वो देखिए कितना सुंदर है। और इसके बिल्कुल सामने है वो स्थान जो यहाँ का मुख्य कमरा हम जिसे कह सकते हैं, मुख्य जगह कह सकते हैं, जहाँ पर स्वामी जी की गद्दी भी है और स्वामी जी का धूना भी है, जिसकी राख जो है वो सारे कष्ट दूर कर देती है। तो वो सब कुछ, और ऊपर देखिए आप शेर की मूर्ति बनी हुई है। तो ये शेर की कहानी है पूरी यहाँ की गुफा से जुड़ी, वो अभी हम आपको गुफा दिखाएंगे तब दिखाएंगे। और ये जो धूनी आपको दिखाई दे रही है, ये धूनी प्रसाद में स्वामी जी देते हैं। किसी भी तरीके की कष्ट हो, तकलीफ हो, कुछ भी हो, तो वो सारा इस धूनी से समाप्त हो जाती है। तो अब हम चलेंगे गुफा की तरफ इन सीढ़ियों से नीचे उतर कर। इसमें जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो ये वो गुफा है जो कहना चाहिए शेर की गुफा है, जिसे स्वामी जी अपनी तपस्या के लिए उपयोग में लाते थे। और जब स्वामी जी इसमें तपस्या करते थे तो शेर उस गुफा से बाहर चला जाता था। तो इस समय ये गुफा इस तरीके की दिखाई दे रही है आपको, थोड़ा सा अंधेरा है, क्लियर नहीं दिख पा रहा। लेकिन 1-2 साल पहले जो गुफा थी वो कुछ इस तरीके की थी। देखिए कितनी आध्यात्मिक से अनुभूति हो रही देखते ही इसको। अभी भी वही है बस, लेकिन ये कि 1-2 साल में थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, थोड़ा सा इसमें कुछ बना दिया है, थोड़ा सा पाइप वगैरह अलग से लगा दिए हैं। तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अभी थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है, लेकिन पहले थोड़ा सा इस तरह की दिखती थी। तो इसको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देख के इतनी आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है, ऐसा लग रहा है ये गेट ना होता ना तो हम बस इसके अंदर बैठ जाते 2-4 घंटे के लिए, लेकिन हमें अंदर जाने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम इसको देख के ही बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि हमें बाहर से ही इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। और पीछे की तरफ देखिए पर्वतों से बहता हुआ जल कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ पहाड़, पौधे, जल, आश्रम, मंदिर, मतलब इतना सुंदर है ना यहाँ पे सब कुछ। यहाँ पे खड़े होने के बाद ना आपको कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा। इतनी शांति, इतना स्वच्छ वातावरण, इतना साफ सुथरा सा सब कुछ बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद आपको लगेगा कि आप एक ना नई दुनिया में आ गए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और अब यहाँ से जब हम वापस सीढ़ियों से चल के ऊपर पहुँच रहे हैं तो हमें एक शिव जी का मंदिर दूर से ही दिखाई दे रहा है अभी हमें। तो हम चलते हैं ज़रा उस तरफ और आपको कराते हैं शिव जी के दर्शन। तो ये रहा वो शिव जी का मंदिर। तो यहाँ पर भोलेनाथ है। यहाँ ये जो शिव जी हैं ये स्वामी जी ने अपने हाथों से यहाँ पे स्थापित किया था इनको। तो इनको करते हैं प्रणाम। और पास में आप देखेंगे एक बड़ा सा एक ढोल सा रखा हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो इस समय हैं स्वामी जी एक दूसरे, उनसे बात करते हैं। ये धारकुंडी महाराज जी, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज यहाँ पर आए थे 22 नवंबर 1956 को। तो घनघोर जंगल था यहाँ और कुछ नहीं था, घनघोर जंगल था। और यहीं पे वो गुफा देखे होंगे तो शेर रहता था, शेर की गुफा थी। तो स्वामी जी रहने लगे यहाँ तो शेर का आना जाना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे करके ये आश्रम बन गया। इसके पहले स्वामी जी चित्रकूट में अच्छा ठीक, हाँ ठीक। तो जानकी कुंड है, वहाँ पे एक रणछोड़ दास जी महाराज एक अच्छे महात्मा थे। तो स्वामी जी उनके सानिध्य में रहते हैं। अच्छा। तो फिर हनुमान जी स्वप्न में कहते हैं कि तुम 5 करोड़ राम नाम मंत्र का जाप करो।
स्वामी जी 1000 गुरिये का माला लेते हैं, रोज 18 से 20 घंटे बैठ के 1.25 लाख का जाप किया करते थे। अच्छा। फिर हनुमान जी स्वप्न में कहते हैं कि तुम अनसुईया आश्रम जाओ, वहाँ एक ब्रह्म ऋषि हैं परमहंस महाराज जी के सानिध्य में, वही जो परमानंद जी महाराज कहते हैं। फिर स्वामी जी उनके सानिध्य में जाते हैं। फिर जब उनके सानिध्य में गए तब लगभग 11-12 साल रहते हैं। जब साधना की अच्छी स्थिति बन गई तब फिर गुरु भगवान यहाँ के लिए आदेश, मेडिटेशन से होगा। पूजा पाठ प्राइमरी लेवल है, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, मन को रोकने का अभ्यास वही हम कह रहे थे ना, पीएचडी लेवल की बात है ये। शरीर स्तर की साधना। जैसे शरीर से कोई एक लेबर काम कर लेता है मजदूर, तो उसकी कीमत कितना देते हैं आप लोग? 300 रुपये, 400 रुपये। और एक इंजीनियर की कीमत दिमाग है ना, तो इसलिए तो इसी प्रकार से ये शरीर स्तर की साधना, व्रत, उपवास, पूजा पाठ, ये प्राइमरी लेवल है। और जो हम मेडिटेशन करें, ध्यान करें, मन को रोकने का, जैसे कोई अपना एक इष्ट बना ले। हमने आपके स्वरूप को देखा, आँखें मूंद करके एकदम देखने का अभ्यास कर रहे हैं। पूरा मन जो इधर उधर दौड़ता तो इसमें लगा दिए, देखते देखते अपने इष्ट के चरणों में, अंगूठे के नाखून में एक बिंदु पे टिकाइए। इतना देखें कि देखने वाला मन और जिसको देखने में बिल्कुल सुन। और ये हृदय विशेष जगह है, बाहर नहीं। बाहर तो जहाँ भी मन जाएगा वो तो माया, बिल्कुल। हृदय में जैसे बर्फ और पानी, ये बर्फ मन है और पानी परमात्मा है। बर्फ, ये मन जब तक संसार में विचरण करता है तब तक यही मन जीव कहलाता है। और जब यह निर्विचार निर्विकार हो गया उसी में तो पिघल के उसी एक ही हो जाता है, तो हाँ, तो पिघल के पानी बन गया, एकत्व की परमात्मा प्राप्ति बन हो जाता जाती है। सही है। है। ये चीज़। और इसके लिए स्वामी जी कहते हैं कि समय, जैसे आप लोग सुबह सो के उठते हैं, मन शांत हो गया? हाँ, हो गया। उसी समय बैठ जाए, कोई अपना एक इष्ट बनाए, मन को अंतर्मुख करें, और हृदय में ध्यान करने का रोज अभ्यास करें। ध्यान के द्वारा, ध्यान में मन नहीं लगता तो जाप करें, कोई भी 2-2.5 अक्षर का मंत्र ले लें, राम ओम विष्णु राम। जपते जपते मन एकाग्र हुआ तो फिर मध्यमा बाणी, और जपते जपते मन एकाग्र हुआ फिर श्वास में चले जाए। श्वास अंदर जाती है राम, बाहर जाती है माँ, राम माँ। जपते जपते ऐसा लगेगा कि श्वास का आने जाने का पता नहीं, केवल शब्द ही शब्द रहेगा। ये है पराबाणी का जाप, वैदिक बाणी, मध्यमा बाणी, पश्चंती बाणी और पराबाणी। इस प्रकार से मन को रोका जाता है। मन को रोकने का पूरा साधन होता है, भक्ति साधन कुछ भी है, चाहे जो भी मार्ग अपनाइए। मार्ग बहुत से हैं, लेकिन पहुंचना यहीं पे है। मन को खत्म बिल्कुल, जैसे मीरा भक्ति मार्ग की थी, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, अपना अस्तित्व खत्म करके बिल्कुल कृष्णमय हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। दूजा कोई है ही नहीं, कृष्ण ही कृष्ण है, अपनापन खत्म। तो मित्रों, इतने अच्छे से आश्रम के दर्शन करके, इतनी ऊर्जावान जो क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं, उसके दर्शन करके हम निकले हैं बाहर। और उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे। और मित्रों, अब आप चल रहे हैं अघमर्षण कुंड की तरफ, लेकिन हम आपको अघमर्षण कुंड एक पिछले वीडियो में पहले ही दिखा चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। और हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू, जय श्री राम।